आइसक्रीम खाने की ज़िद तो बच्चे करेंगे ही और आपका भी मन करेगा, तो मार्केट के पैकेट वाले आइसक्रीम थमा देते हैं तो एक बार ज़रूर से रुक जाना, क्योंकि उनमें होते हैं बहुत सारे केमिकल वाले कलर्स, प्रिजर्वेटिव्स और फ्लेवर्स और बहुत सारा चीनी भी, जो बहुत ख़तरनाक है। तो आप घर पर ये वाली आइसक्रीम बना लो जिसमें कोई दूध नहीं डला, चीनी नहीं डला और ये इतना क्रीमी बनता है ना कि आप इसे ज़रूर ट्राई करेंगे। आज की ये चीकू आइसक्रीम बहुत नई टेस्ट वाली है और मेरे बच्चों की फ़ेवरेट है। चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाना है, क्योंकि अगर आप एक बार बना लिए ना तो आपकी भी ये फेवरेट हो जाएगी। और अभी मार्केट में बहुत अच्छे चीकू मिल रहे हैं एकदम फ्रेश और पके पके से, तो आप ज़रूर से लाकर ये रेसिपी ट्राई करना। मैंने 2.5 किलो जितना चीकू लाई हूँ, जिसमें से मैं आइसक्रीम भी बनाऊंगी और चीकू श्रीखंड भी, जो मेरे घर में बड़ों को सबसे ज़्यादा पसंद आती है, और बच्चों के लिए आइसक्रीम। इसमें मैं कोकोनट का फ्लेवर देने वाली हूँ, जिससे कि ये बहुत ज़्यादा टेस्टी होने वाला है। चीकू अपने आप में ही नेचुरल स्वीटनर है, तो चीनी नहीं डालना। साथ ही जो चीकू है बहुत सारा फाइबर होता है, इसमें विटामिन ए होता है, विटामिन सी, और इसको खाने से आपको इंस्टेंट एनर्जी भी मिलेगी। और ये रेसिपी लैक्टोज़ फ्री होने वाली, मतलब दूध का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करेंगे हम। इसमें कोकोनट का यूज़ करके ही ये रेसिपी बनाएंगे, अलग से कोई क्रीम वगैरह भी नहीं। तो चीकू को अच्छे से धो लिया है, मिट्टी जो भी थी इसके ऊपर के पोंछ लिया है, और अब इसको छील करके इसका सारा पल्प जो है वो हम निकालेंगे। तो मैं इनको टुकड़ों में काट करके जो सीड्स हैं वो अलग से रख देंगे, मतलब हटा देंगे, उसको रखने की ज़रूरत नहीं है, और इनको छोटे छोटे टुकड़ों में काट करके तैयार करेंगे। तो लगभग 1 किलो चीकू से मैं ये रेसिपी बना रही हूँ। बाकी का चीकू रख देंगे हमारा चीकू श्रीखंड बनाने के लिए, जो गर्मियों में बहुत अच्छा होता है, और इसमें भी चीनी डालने की ज़रूरत नहीं होती है, और टेस्टी बहुत लगती है। इसकी रेसिपी आने वाली वीडियोज़ में आप देखेंगे कि आप चीकू से श्रीखंड कैसे बनाएंगे। तो चलिए, हमने चीकू तैयार कर लिया है काट करके, और बाकी का चीकू रख देते हैं साइड में। और इस चीकू को हमें करना है ग्राइंड। मिक्सी का जार बड़ा वाला लिया है मैंने। सारे के सारे पल्प को हमें सबसे पहले इसमें ऐड कर देना है, और फिर हम इनको ग्राइंड करेंगे। कोई दूध नहीं डालना है, तो दूध की कमी जो पूरी करेगा वो है काजू। मैं इसमें लगभग 12 से 15 काजू ऐड करूँगी। आप भिगो के भी डाल सकते हैं, काजू की जगह मगज के बीज डालेंगे तो भी चलेगा। हाफ कप के आसपास डालेंगे कोकोनट मिल्क पाउडर, जो बहुत अच्छा टेस्ट देता है, और ये है कंडेंस मिल्क, जो एक क्रीमी फ्लेवर देगा और कुल्फ़ी जैसा टेस्ट आएगा इसमें से। कंडेंस मिल्क की रेसिपी ऑलरेडी मैंने डाली हुई है पेज पर, आप जा कर के देख सकते हो। बहुत इजी तरीके से आप बना सकते हो बिना दूध के। अब इसमें डालेंगे कोकोनट वाटर। मैंने फ्रेश कोकोनट वाटर का यूज़ किया है। यहाँ पर आप चाहें तो नारियल के दूध का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आलमंड मिल्क ले सकते हैं, या फिर दही का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो सारा मैंने जूस निकाल दिया है, नहीं पानी निकाल दिया है, और इसमें कुछ पल्प भी हैं तो वो भी मैं इसमें डालूंगी, लेकिन पूरा नहीं डालूंगी। जितना हमें थिकनेस चाहिए उतना ही हमें ये पानी डालना है, और इसको हमें ग्राइंड करना है। बहुत पानी डाल देंगे तो ये जल्दी से पीस कर स्मूथ नहीं हो पाएगा, इसलिए थोड़ा सा ही ज़रूरत के हिसाब से डालेंगे। और चलिए अब इनको ग्राइंड करेंगे। अभी देखिए, जो पानी मेरे पास बचा हुआ है उसका मैं क्या करती हूँ। इसमें तो पल्प है, लेकिन जब मैंने पहली वाली नारियल निकाली थी उसमें से सिर्फ पानी लिया था, और इसमें थोड़ा सा नींबू और चिया सीड डाला है। इस डिटॉक्स वाटर को रोज़ पीना है, और हमेशा चेंज करते रहना है। कभी तुकमरिया के बीज डाल दिया, कभी ईसबगोल डाल दिया, और या फिर चिया सीड डाल देना, और नींबू या फिर कुछ अपने पसंद के कोई भी फ्रूट्स, और पूरे दिन में सिप सिप करके पीना। जब ख़त्म हो जाए बॉटल फिर से पानी भर देना और फिर पीना। ये बहुत अच्छा आपकी स्किन के लिए, आपकी पूरे ओवरऑल डाइजेशन के लिए, क्योंकि ये बहुत अच्छे से डिटॉक्स करता है। फिलहाल देखिए, हमारा चीकू बहुत अच्छे से ग्राइंड हो चुका है, एकदम स्मूथ पेस्ट हो गया है, और मेरा बेटा कब से इंतज़ार कर रहा है कि मम्मा आइसक्रीम कब तैयार होगी, मुझे जल्दी से दे दो। देखो, कभी कभी बाहर का देने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमेशा नहीं। आप हफ्ते में 1 दिन का भी दे दिया, या फिर महीने में 1 दिन दे दिया, वही बहुत है। बट आप कोशिश करो कि घर में ही आप हेल्दी बनाओ। चलिए, हमारा पेस्ट तैयार हो चुका है, और आइसक्रीम या फिर कुल्फ़ी का जो भी मोल्ड आपके पास है उसमें आपको ये जो पेस्ट हमने तैयार किया है वो डालना है। मेरे पास ये कुल्फ़ी वाला मोल्ड था तो मैं इसमें भर रही हूँ। आपके पास जिस भी डिज़ाइन की हो आप उसमें भर सकते हो, छोटे बड़े अपने इस हिसाब से साइज़ आप बना सकते हो। और क्रीम की थिकनेस आप देख सकते हो, एकदम गाढ़ा होना चाहिए ऐसे, तभी आपकी जो कुल्फ़ी आइसक्रीम बनेगी बहुत क्रीमी बनेगी, बिल्कुल भी क्रिस्टलाइज नहीं होगी, और मार्केट आइसक्रीम की तरह ही टेस्टी भी बनेगी। तो चलिए, इसको मैंने कुछ कुल्फ़ी के मोल्ड में डाल दिया है, कुछ इस तरीके के गिलास में डाल दिया है, क्योंकि जो ग्लास वाला है ना वो मुझे पसंद है। मुझे कुल्फ़ी के मोल्ड में डाल करके स्टिक के साथ खाने में ज़्यादा मज़ा नहीं आता, जो कि स्पून से खाने में मज़ा आता है। तो आप नॉर्मली डब्बे में डाल करके स्कूप करके भी तैयार कर सकते हैं, मतलब स्कूप करके निकालने वाला जो आइसक्रीम होता है वो भी तैयार कर सकते हैं। तो चलिए, अब हम इसमें स्टिक डालेंगे आइसक्रीम वाली, और इसको
फ्रिज में रख देंगे 7 से 8 घंटों के लिए। अभी मैं थोड़ा सा इसमें चेंज करने वाली हूँ चोको चिप्स डाल करके, जो रिद्धि को बहुत पसंद है। इसमें चोको चिप्स रहते हैं ना, तो उसको खाने में बहुत मज़ा आता है और बड़ों को भी पसंद आता है। आप चाहें तो कुल्फ़ी वाले में भी चोको चिप थोड़े से डाल देंगे ना, तो बहुत अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर चोको चिप डाल दिया है और तैयार किया हुआ जो मिश्रण था उसी में मैंने कोकोनट वाटर जो पल्प के साथ बचा था उसको ग्राइंड कर लिया और इसको हम इस तरीके के मोल्ड में डाल करके सेट कर देंगे और ये भी हमारा 7 से 8 घंटे के बाद तैयार होगा। ये चॉकलेट के जो चोको चिप्स है ना, वो खाने में बहुत अच्छे लगते हैं आइसक्रीम के साथ, और कोकोनट का जो टेस्ट है ना, वो बहुत 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 गज़ब का लगता है। मेरे कहने से आप इस गर्मी में ये चीकू वाली आइसक्रीम ज़रूर से ट्राई करना। और आज देखो कुछ अलग दिखाती हूँ। मेरे गार्डन में आया है ये केले। आप देखिए इतने बड़े बड़े 3 केले के पेड़ों में 3 बड़े बड़े गुच्छों में केले आए हैं। जो जो पक गए हैं पेड़ पर ही उनको तोड़ लिया है मैंने। आपको पता है ये जो केले के पेड़ है ना, तिरुनेलवेली से आए हुए हैं, जिसका नाम कर्पूरवल्ली केला है। और ये नॉर्मल केले जो हम खाते हैं ना, उससे कई गुना ज़्यादा बेनिफिशियल है। बहुत ज़्यादा मीठे, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा ये मीठे होते हैं। सर्दी खांसी भी दूर होती है इसको खाने से, क्योंकि इसमें बहुत सारा पोटेशियम होता है। नॉर्मल केले से मैग्नीशियम, फाइबर, B6, एंटीऑक्सीडेंट, यहाँ तक कि डाइजेशन को भी इम्प्रूव करता है, इंस्टेंट एनर्जी देता है, हार्ट हेल्थ के लिए, ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है ये केला। इतने सारे गुण हैं और मीठे भी बहुत। और आप देखिए साइज़ इनका कितना बड़ा बड़ा है। एक खाएंगे ना तो कितनी भी बड़ी भूख हो वो ख़त्म हो जाती है, और पूरा एक खाया भी नहीं जाता अकेले से। तो यहाँ पर मैंने जो एक पूरा गुच्छा तोड़ करके लिया है एक पेड़ पर से, ये देने वाली हूँ मैं मेरी मासी को। मेरी मासी मतलब जो हमारे यहाँ काम करती है और मेरे सारे ही काम में मेरी हेल्प करती है। फ़िलहाल जो आप देख रहे हैं ये जो मिट्टी कूट रही है, ये मिट्टी हमारे गांव से 4000 किलोमीटर दूर गंगा नदी के किनारे से मंगाई गई है, जो सेलेनियम से भरपूर है और ये लैब टेस्टेड है। ये सेलेनियम से भरपूर मिट्टी, जिसको आप ब्लैक सॉइल मिनरल रिच क्ले कह सकते हैं, इसके स्किन बेनिफिट और हेयर बेनिफिट बहुत सारे हैं। स्किन को डिटॉक्स करना, डीप क्लिनजिंग करना, एंटी एजिंग, पिगमेंटेशन, स्पॉट्स, एक्ने, स्किन टाइटनिंग, नेचुरल ग्लो, और हेयर के लिए तो वरदान है। मतलब स्कैल्प को डिटॉक्स करना, हेयर फॉल कंट्रोल करना, डैंड्रफ, हेयर ग्रोथ को बूस्ट करना, ऑयली स्कैल्प को कंट्रोल करना और नेचुरल शाइन देना इसका काम है। और इससे हम बनाने वाले हैं पाउडर शैम्पू, जो पाउडर के फॉर्म में रहेगा। आपको सिंपली पानी में घोलना है और फिर वो झाग भी करेगा, तो इसमें बहुत सारे हर्ब्स भी जाएंगे और ये नेचुरल क्ले हमारे बालों को बहुत स्मूथ और शाइन भी देता है। इसको लगाने के बाद आपको अलग से कंडीशनर की नीड नहीं होती है। और मैंने इसको 4000 किलोमीटर दूर अपने गाँव से मंगाया है ट्रेन के माध्यम से। मतलब बहुत मुश्किल हुई लाने में। पहले इस पूरे मिट्टी को तोड़ा जाता है छोटे छोटे फॉर्म में और फिर उसको छान कर स्मूथ किया जाता है। फिर इसको मिक्सी के जार में ग्राइंड करेंगे और फिर उसको छानेंगे और फिर इसमें बहुत सारे हर्ब्स डालेंगे, जिससे कि हमारा शैम्पू तैयार होगा, पाउडर शैम्पू। आप इसको फेस पे भी लगा सकते हो। मतलब मैं इसका फेस पैक भी रेडी करने वाली हूँ, जो चेहरे की झाइयों और दाग धब्बों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको पता होना चाहिए कि सेलेनियम हर जगह की मिट्टी में नहीं पाई जाती है, ये कुछ खास जगहों पे ही मिलती है और वहाँ से हमें इसको लाना पड़ता है। और आज देखिए मैंने क्या बनाया है, आप सबके लिए एक छोटी सी टिप दूंगी। उन सभी लड़कियों को, उन सभी औरतों को जो परेशान रहती हैं लोगों की बातों को सुन करके कि उन्होंने ऐसा बोल दिया और उसको लेकर वो डिप्रेस्ड हो जाती हैं। तो छोड़ो यार, सबको जाने दो, जो कहते हैं उनको कहने दो। आप अपने डेली रूटीन में एक छोटा सा काम ज़रूर करो जो आपको पसंद हो। सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, जो भी आता है, एक छोटा सा काम 1 घंटे ही करो, लेकिन ज़रूर करो। अपने खाली समय का एक एक मिनट यूटिलाइज करो। आपकी पर्सनैलिटी इंप्रूव होगी, आपके अंदर की जो नेगेटिविटी है ना वो चली जाएगी और आप खुद में देखेंगे कि आप कितना पॉजिटिव और कॉन्फिडेंट फील करेंगे। तो लोगों से एक्सपेक्टेशन लगाना बंद करो, अपनी फिजिकल और मेंटल हेल्थ पे काम करो। हाँ, सबके लिए करो, लेकिन अपने लिए थोड़ा टाइम ज़रूर निकालो। आइसक्रीम हमारी रेडी हो गई और जैसा कि आपने देखा कि उसमें से 2 निकल करके ख़त्म भी हो चुके हैं। उनकी पसंद की आइसक्रीम बनेगी तो कहाँ रुकने वाले हैं। फिलहाल देखिए हमारा आइसक्रीम तैयार हो गया है, सारे के सारे हम इनको निकाल लेंगे। और कई लोगों ने इस आइस मेकर के बारे में पूछा था, तो ये आइस मेकर मैंने अलग से नहीं लिया है, ये मेरे फ्रिज के साथ ही मिला हुआ था, अलग से नहीं लिया है, इसलिए इसका लिंक मांगना आप बंद कर दो, ये अलग से नहीं था। फिलहाल देखिए हमारी आइसक्रीम सेट हो चुकी है, इसको निकाल लेते हैं। और ये जो चॉकलेट वाली है उसके लिए ऑलरेडी लाइन में लगे हैं लोग कि फटाफट से दिखा करके मेरे हाथ में दे दो, ये हम खाएंगे। तो मैं आपको दिखा देती हूँ, इसमें ऑलरेडी उंगलियों के निशान भी पड़े हुए हैं आइसक्रीम के ऊपर। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि कितना ज़्यादा क्रीमी बना है। कुल्फ़ी वाला जो है वो भी अच्छे से सेट हो चुका है, तो इनको भी निकाल लीजिए। और आप इसका लुक देखिए, टेस्ट इसका बहुत औसम है। इसमें कोई चीनी डालने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, आपको कम चीनी लगे या कम मीठा लगे तो आप हनी का इस्तेमाल कर सकते हैं, बट आप इसका टेक्सचर एक बार देखिए, एकदम सुपर क्रीमी, बहुत ज़्यादा बढ़िया से स्मूथली ये निकल रहा है। देखिए, तो अगर आप किसी डब्बे में भी जमाएंगे ना तो बहुत अच्छा स्कूप निकलेगा आइसक्रीम का। कैसी लगी रेसिपी ज़रूर से बताना। और ये चीकू का आइसक्रीम आप ज़रूर बना के खाना,
बहुत पसंद आएगी सभी को। रोज़ की नई मज़ेदार रेसिपीज़ देखने के लिए चैनल को फॉलो सब्सक्राइब कर लेना ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। और ये जो कटोरी में जमाया था ना, उसको निकालने की ज़रूरत नहीं है, मतलब जो गिलास में बनाया था उसको इसी तरीके से आप चम्मच से निकाल निकाल के खाओ, बहुत अच्छी लगती है। तो ज़रूर से बनाना, रेसिपी को अपने ढेर सारे फ्रेंड्स फैमिली सभी को शेयर करना। जो आइसक्रीम लवर हैं और बात बात पर मार्केट की आइसक्रीम खाते हैं उनको ज़रूर से टैग करना। कल फिर मिलूँगी और एक नई मज़ेदार रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।